हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है। और यहाँ से हमने कल जो पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति, हमने क्लास स्टार्ट करी की है मैथ की, हाई स्कूल के मैथ की, और जिसमें हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग करी थी। ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ हमने सूत्र बताए थे और त्रिकोणमिति के हमने कुछ उसमें टेबल बताई थी। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। ठीक है। किस तरह से उसकी भुजाओं का अनुपात आता है वो भी हमने बता दिया था, और किस तरह से साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, और कॉस 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। जिस किसी ने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास अटेंड करें, ताकि आपको बेसिक से हाई लेवल तक की क्लास, मतलब बेसिक से लेके नॉर्मल सवाल से लेके हाई लेवल तक की क्लास जो आपको ये हैं सवाल हैं आपके मैथ में आसानी से समझ आ जाएं। ठीक है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने भी वो क्लास नहीं देखी, प्लीज़ वहाँ से पहले वाली क्लास अटेंड करें और तब इस क्लास को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आपको त्रिकोणमिति की सेकेंड क्लास। ठीक है। तो हमने आपको टेबल वो बता दी थी, अब हम कुछ इसके आगे वाले सूत्र बताने वाले हैं। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमने कल आपको बता दी थी कि पाइथागोरस जी ने क्या कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बता दिया था। ठीक है। तो ये आपका जिस तरह से हमने सारा पिछली क्लास में बता दिया था। माना कि इसके हम त्रिभुज को, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के हम कोई भी अपना ये नहीं है कि हमें ABC किताब में दिया तो ABC ही मान देना है। यहाँ पे इसको नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी तरफ से भी। ABC दे दो, ACB दे दो, PQR दे दो, RST दे दो, कुछ भी अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे A, B और C नाम दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से हमने दे दिया ABC नाम, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। जो हम त्रिभुज इसे समकोण लेंगे तो समकोण हमारा त्रिभुज जो होता है हमारा, वो हम बीच में रखते हैं ABC, यानी कि जो B वाला है, ये वाला B वाला है वो ABC बीच वाला एंगल होता है ये। ठीक है। तो बेसिकली समझने के लिए हमें थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिए मैंने। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और एक चीज़ हमने पिछली क्लास में बताई थी आपको कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? वो कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ठीक है। और अब बचे हमारे ये दोनों। अब इनमें से क्योंकि ये बेस, हम इसको, ये आधार टिका हुआ किस पे है? कोई भी चीज़ रखी जाती है तो उसके बेस पे टिकी होती है। कोई भी अगर स्टूडेंट्स, अगर किसी का बेस क्लियर रहेगा ना, बेस अच्छा रहेगा तो वो टॉप लेवल तक जाएगा। अगर उसका बेस ही कमज़ोर है ना तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये बेस है, ये बेस पे टिका हुआ है, तो इसको मान लिया हमने बेस यानी आधार, इसको मान लेते हैं आधार। ठीक है। और फिर ये क्या रह गया? ये खड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लंब। ठीक है। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है। तो अब ये है, अब देखो एंगल के हिसाब से मानना, तो क्वेश्चन में और भी जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें बताता जाऊंगा उसी हिसाब से कि किस तरह से कौन सी भुजा है, इसको लंब मानना है या इसको लंब मानना है। तो वो, लेकिन ये समझने के लिए बेसिक है। ठीक है। वो सवाल के अनुसार हम सवाल के अकॉर्डिंग आएंगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम आगे आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर हमें जैसे एंगल A का मान निकालना है, ये हमारा एंगल A हो गया, ये एंगल हमारा C हो गया। हाँ, आपको पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हमें B एंगल A, यानी कि एंगल B 90 डिग्री, यहाँ से हमें पता चल गया, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है और ये B रेखा में 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री। तभी तो 90 प्लस होगा तो 180 डिग्री आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एंगल B है हमारा, वो एंगल A प्लस एंगल C, यानी कि कोण B जो है कोण A और कोण C के योग के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से समझने के लिए थोड़ा सा हिंट्स दिए ताकि और आगे आपको सवालों में दिक्कत ना आए। तो ये आपको यहाँ तक आपका समझ में क्लियर आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्लास है हमें। ठीक है। ये आपको एक बेस है इसको समझाने के लिए। रोक दिए भी।
ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं आपका जो आपको मान निकालने के लिए हमने वो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री ये सीधे सीधे मान तो आपको पता चल जाएंगे, वहाँ से टेबल से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ और मान निकालने के लिए दे देता है 90 माइनस थीटा करके इस तरह से कुछ मान निकालने के लिए दे देता है। तो बेसिकली उसे समझने के लिए मैं छोटा सा, वैसे तो अच्छी टेबल है बताऊँगा, लेकिन ठीक है ये इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसको कुछ भी नाम देते हैं एक्स। ये एक्स एक्सिस होगी और ये क्या होगी, ये होगी हमारी क्षैतिज वाली और ये होगी हमारी ऊर्ध्वाधर वाली। इसको भी नाम दे देते हैं एक्स एक्स डैश वाई डैश करके। ठीक है, यानी कि हमें थोड़ा सा समझने के लिए मैं हिंट्स बता रहा हूँ। यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम रेफरेंस मानते हैं। क्या मान लेते हैं, इस वाले को रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको रेफरेंस माना तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम चारों तरफ किसी भी बिंदु के चारों तरफ ये एंगल निकालते हैं तो ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें माइनस के थीटा में निकालना है तो यहाँ से नीचे जाएगा। अगर हमें माइनस थीटा निकालना है तो यहाँ जाएगा। अगर हमें प्लस थीटा निकालना है तो वो यहाँ जाएगा। ठीक है, या अगर हम यहाँ पे जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ से हमें ये 90, ये इसको प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, इसको माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, या यहाँ तक 90 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी इसी वाले उसमें आएगा। ठीक है, इसी तरह से 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ तक 90 डिग्री का हो गया और यहाँ से 90 प्लस थीटा भी इसी वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसी वाले चतुर्थांश में जाएगा। यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है और ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट है, 4 चतुर्थांश है। पहला यानी कि प्लस थीटा वाला भी इसी में जाएगा, 90 माइनस थीटा वाला भी इसी में जाएगा। माइनस थीटा वाला यहाँ से लेके यहाँ 0 एंगल, ये रेफरेंस बना तो इसके माइनस थीटा भी इधर ही जाएगा और यहाँ से 270 प्लस थीटा भी इसी में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 90 प्लस थीटा भी इसी में जाएगा और 180 डिग्री होगा। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें टोटल तो ये 180 डिग्री हो गया, तो ये 180 माइनस थीटा भी इसी चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, और 180 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में जाएगा, 180 प्लस थीटा इस वाले थर्ड चतुर्थांश में जाएगा और यहाँ से 270 माइनस थीटा भी इसी चतुर्थांश में जाएगा, 270 माइनस थीटा भी इसी चतुर्थांश में जाएगा। 270 प्लस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में यानी चौथे वाले चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा भी जाएगा और माइनस का थीटा भी इसी में जाएगा, चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट्स दिया है मैंने, इसके और आगे बताऊंगा क्योंकि इसमें अभी साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इस तरह के मान आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया है। ठीक है, बेसिकली इसको जो है आपको याद करने का मैं बहुत आसान वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, जितने भी हमारे माइनस थीटा वाले हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन कॉस टेन माइनस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक माइनस थीटा। कौन सा, माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको अब ये हमें कैसे वो करें, तो इसको छोटा सा बस मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि ये जो है ना क्रम से याद रखो, जितना आप क्रम से याद रखोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर ये क्रम उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जिस क्रम में है ये मैंने लिखा है उसी क्रम में आप याद करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे मान है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस थीटा वाले जितने भी माइनस थीटा वाले हैं बस ये ध्यान रखना है, कौन सा ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा माइनस होता है, कौन सा प्लस होता है। जितने भी माइनस थीटा वाले, सबसे पहले तो ये रखो कि साइन वाला साइन में रहेगा, कॉस वाला कॉस में रहेगा, टेन वाला टेन में रहेगा, कॉट वाला कॉट में रहेगा, सेक वाला सेक में रहेगा, कोसेक वाला कोसेक में रहेगा। साइन वाला मैंने क्या बोला, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस वाला कॉस थीटा ही रहेगा, टेन वाला टेन थीटा ही रहेगा, कॉट वाला कॉट थीटा ही रहेगा, सेक वाला सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक वाला
कोसेक थीटा ही रहेगा, यानी इसमें कुछ चीज़ हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, माइनस और प्लस चिन्ह का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, माइनस और प्लस चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कॉस, एक ही कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि कॉस और कॉस के व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस के जो व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक। कॉस और कॉस के व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, यानी कि कॉस और सेक वाला प्लस में रहेगा, बाकी सभी के आगे माइनस लगा दो, बाकी सभी के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। यानी कि कॉस और सेक ये दोनों ही प्लस में रहेंगे, बाकी सभी के आगे क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा साइन माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में है, ठीक है। आपके ये 270 वाले आपकी क्लास में नहीं आते, आपके उसमें हाई स्कूल में नहीं आते, अगर आएंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पे जो आपकी क्लास में आता है, आपके जो पेपर में आता है, जो एग्ज़ाम में आता है, तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अभी ये साइन माइनस थीटा वाला आपने ध्यान रख लिया, कौन कौन सा, साइन का साइन में रहेगा, कॉस का कॉस में रहेगा, टेन का टेन में रहेगा, कॉट का कॉट में रहेगा, सेक का सेक में रहेगा, सेक का कॉसेक में रहेगा। बस कॉस और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सभी के सभी माइनस रहेंगे, ठीक है। तो और आगे अब बताते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा वाला। 90 माइनस थीटा वाला कौन सी कोऑर्डिनेट में जा रहा है, पहले चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा वाला निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा वाला निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है, यहाँ से हमें देखना है 90 माइनस थीटा वाले कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यानी कि बराबर क्या आएगा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी साइन 90 माइनस थीटा वाले हैं, जितने भी साइन 90 माइनस थीटा वाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा वाले हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा वाले में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा वाले जितने भी साइन 90 वाले माइनस थीटा वाले हैं, सब में क्या होगा कि ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन वाला चेंज हो जाएगा, साइन वाला। ये तो वैसे तो अगर हम इसे प्रैक्टिस उसमें देखें सीधे करने के लिए वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये आपको सीधे करने के लिए आपकी क्लास में नहीं आता, ठीक है। तो ये बेहतर है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में जो आपके सवाल आएंगे, जो आपकी प्रश्नावली में सवाल आएंगे, उसे करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इतना सीधे करने पे नहीं जाना फिलहाल, फिलहाल ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये वो है, किस तरह से आएगा। तो ये साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस वाला किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। समझ आ रहा है, साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस वाला किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या हो गया, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा किस में हो गया, चेंज साइन थीटा में। समझ आया, साइन वाला कॉस में चेंज हो गया और कॉस वाला साइन में चेंज हो गया, ठीक है। और जितने भी 90 माइनस थीटा वाले हैं, कोई भी माइनस में नहीं आएगा, सारे के सारे प्लस में ही आएंगे। जिस तरह जैसे इसी तरह से ये टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह से सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। तो समझ आया, यानी कि साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, और सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले में कोई सा भी माइनस चिन्ह नहीं आएगा, सब के सारे क्या होंगे, प्लस ही होंगे। यानी कि कुछ भी, जैसे साइन 90 माइनस यहाँ पे दे दे 15 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, साइन 90 माइनस हमें दे दिया 90 माइनस, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिया हमें 30 डिग्री दे दिया, तो हमारा ये साइन 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा, कॉस 30 डिग्री का मान कल के टेबल में बताया था, तो उस तरह से मान आप रख के आप निकाल लोगे, ठीक है। ये थे हमारे साइन 90 माइनस थीटा वाले, और सॉरी ये हमारे साइन 90 माइनस थीटा वाले थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखने हैं 90 प्लस थीटा वाले। कौन से देखने हैं, 90 प्लस थीटा वाले देखने हैं। तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट टेबल हमें
इसको मिटाने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, अगर हमें 90 प्लस थीटा वाले, ये तो हमारे 90 माइनस थीटा वाले थे, 90 माइनस थीटा वाले, अब मैं बता रहा हूँ आपको 90 प्लस थीटा वाले। तो ये सब क्या कर लो, प्लस 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 सॉरी। ठीक है, ये सब हमारे अब केस में चेंज हो गए, प्लस में चेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, 90 प्लस थीटा वाले में भी साइन वाला कोस में चला जाएगा, कोस वाला साइन में, टेन वाला कोट में और कोट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में चला जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि इसमें से कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, साइन वाला सिर्फ ये वाला साइन वाला प्लस में रहेगा और साइन वाला प्लस में रहेगा और कोसेक वाला प्लस में रहेगा। कौन कौन से प्लस उसमें रहेंगे, एक तो साइन वाला प्लस में रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, कोसेक वाला प्लस में रहेगा, बाकी सभी के सभी माइनस में रहेंगे। ठीक है, एक तो ये साइन वाला और दूसरा ये कोसेक वाला, ये वाला प्लस में रहेंगे, बाकी सभी के आगे माइनस लगा दो। तो आया समझ में, बस 90 माइनस थीटा वाला हमने देख लिया, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले में सारे के सारे प्लस के थे और 90 प्लस थीटा वाले में क्या हो गया, 90 प्लस थीटा वाले में क्या हो गया कि साइन वाला कॉस में चला गया, कॉस वाला साइन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। बस साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, ये ध्यान रखना है, साइन और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो साइन और साइन का अपोजिट जो कोसेक है, साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी सभी के सभी माइनस में रहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम तीसरी टेबल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा वाला भी हो गया। अब हमारा आता है 180 माइनस थीटा। क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर ये थोड़ी है कि वो थीटा ही देगा, ABCD भी दे सकता है, वो 30 एंगल दे सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो जितने ये हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 180 माइनस थीटा वाले हैं। ये सेकंड चतुर्थांश वाले बता रहा हूँ, द्वितीय चतुर्थांश वाले जो 180 माइनस थीटा वाले हैं। यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल पूरा हो रहा था, तो 180 से कम वाले हैं, ये 180 डिग्री से कम वाले हैं, तो 180 माइनस थीटा वाले हैं। तो ये एक तो बेसिक, एक तो ये ध्यान रखना है आपको, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी 180 माइनस थीटा वाले हैं, 180 माइनस थीटा वाले हों या 180 प्लस थीटा वाले हों, कोई सा भी एंगल चेंज नहीं होता। जैसे हमने ये माइनस थीटा वाले देखे थे, माइनस थीटा वाले देखे थे कि साइन का साइन में था, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, सेक का सेक में, जो सेम था, यानी साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा। जैसे साइन है तो ये साइन ही आएगा साइन थीटा, कॉस है तो कॉस ही आएगा कॉस थीटा, टेन है तो टेन ही आएगा टेन थीटा, कॉट है तो कॉट ही आएगा कॉट थीटा, सेक है तो सेक ही आएगा सेक थीटा, कॉसेक है तो कॉसेक ही आएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये समझ आया, यानी कि साइन वाला साइन में ही रहेगा, कॉस वाला कॉस में ही रहेगा, टेन वाला टेन में ही रहेगा और कॉट वाला कॉट में, सेक वाला सेक में, कोसेक वाला कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, इसके चिन्ह का ध्यान रखना है कि इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा। भाई मैथ में जो है एक चिन्ह की ही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, चिन्ह की वजह से ही पूरा सवाल गलत हो जाता है, चिन्ह की वजह से ही पूरा नंबर कट जाता है। ठीक है, तो चिन्ह की बहुत बड़ी मान्यता होती है, चिन्ह का बहुत ही ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें से प्लस रहेगा, कौन सा इसमें से माइनस रहेगा। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था 90 प्लस थीटा, क्या पढ़ा था, 90 प्लस थीटा वाला पढ़ा था। तो 90 प्लस थीटा भी इसी में आ रहा है, 180 माइनस थीटा भी इसी में आ रहा है। तो सिर्फ यही देखो कि कौन कौन से 90 माइनस थीटा वाला भी सेकंड में आ रहा है, 180 माइनस थीटा वाला भी इसी में आ रहा है, इसी चतुर्थांश में आ रहा है। तो वही है सेम, साइन वाला और कोसेक वाला ही प्लस में रहेंगे, बाकी सभी के आगे माइनस में रहेंगे। समझ आया कि यहाँ पे हमने 90 प्लस थीटा वाले पढ़े थे, 90 प्लस थीटा वाले में कौन कौन सा प्लस में था,
साइन वाला, और साइन का व्युत्क्रम कौन सा होता है, साइन का अपोजिट कौन सा था, साइन का व्युत्क्रम था कोसेक थीटा, यानी कि साइन वाला प्लस में था और कोसेक वाला प्लस में था, बाकी सारे के सारे किस में थे, माइनस में थे, बाकी सारे के सारे माइनस में थे। तो बस यही ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, रहेगा साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कोसेक का कोसेक में। ठीक है, बस चिन्ह हमें, क्योंकि हमें 90 प्लस थीटा वाले में साइन और कोसेक प्लस में थे, अब ये भी द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यानी कि इसमें भी क्या होगा, साइन वाला और कोसेक वाला ही प्लस में रहेंगे, साइन वाला और कोसेक वाला ही प्लस में रहेंगे, बाकी चारों के चारों, ये बीच वाले चारों के चारों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं थर्ड चतुर्थांश की। थर्ड चतुर्थांश में कौन सा आ जाएगा हमारा, 180 प्लस थीटा आएगा, 180 प्लस थीटा आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं 180 प्लस थीटा वाले की। तो यहाँ से हमने अभी आपको 180 माइनस थीटा वाला बताया, अब हम स्टार्ट करते हैं 180 प्लस थीटा वाले। मैंने आपको यहाँ पे लिख लिए ताकि टाइम की बचत हो। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, बस 180 अभी मैंने आपको बताया था कि 180 वाला चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, आएगा साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में और कोसेक का कोसेक में आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमें कि कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर हमने 180 माइनस थीटा था तो साइन वाला और कोसेक वाला प्लस में थे, बाकी सभी माइनस में थे। ठीक है, अब यहाँ पे 180 प्लस थीटा वाला है, तो 180 प्लस थीटा वाले में टेन और कॉट, ये वाले टेन वाला और कॉट वाला प्लस में रहेंगे, बाकी के सारे माइनस में हो जाएंगे। ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, यानी कि साइन वाला माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा वाला माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक 180 प्लस थीटा वाला माइनस के सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया किस तरह से। ये टेन और कॉट, इसमें सिर्फ टेन और कॉट वाले प्लस में रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए, माइनस थीटा वाला भी बता दिया, 90 माइनस थीटा वाला भी बता दिया, 180 90 प्लस थीटा वाला भी बता दिया, 180 माइनस थीटा वाले भी बता दिए, 180 प्लस थीटा वाले भी बता दिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपके हाई स्कूल के मैथ में आते हैं, जो हाई स्कूल के आपके मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में जो आते हैं, जो आपके मैथ में एग्जाम में जो आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इससे आगे अब कुछ और एक्स्ट्रा सूत्र हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और तब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 8.1 है, प्रश्नावली 8.1 है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको मैं 2-3 सूत्र बता देता हूँ, आपको सूत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया। ठीक है, कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आया। अगर सूत्र में लगे रहोगे तो सूत्र में उसी में लगे रह जाओगे, सिद्ध करने पे लगे रहोगे तो हम क्वेश्चन को सिद्ध करना सीखेंगे। जो क्वेश्चन हमारे हैं तो उसको हम सिद्ध करेंगे, न कि हम इसके सूत्रों को सिद्ध करने पे लगे रहेंगे। ठीक है, जो भी है मैं आपको अच्छे से चला दे। ठीक है, ये आपको मैंने वो बता दिया है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको थोड़े से सूत्र और हैं इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र है। ठीक है, इसको अगर सिद्ध करोगे तो आप सिद्ध भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, वो बहुत आपके लिए, बहुत इन सवालों को करने के लिए बहुत आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, यानी कि हेल्प क्या करेगी, वो बेसिकली बनाई इसी के लिए है पाइथागोरस जी ने। ठीक है, तो पाइथागोरस से ही ये आपके सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध नहीं करना, यहाँ पे ये सूत्र याद रखना। एक सूत्र है, ये आपका एक सूत्र है, इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, तीन सूत्र बन जाएंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 माइनस का क्या कर सकते हैं, इधर से प्लस वाला कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा का मान। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता तो यहाँ से हम क्या करते, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो था यहाँ पे, अब ये साइन वाला इधर ले जाते तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता।
ठीक है। अगर साइन थीटा का मान निकालना तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इसके वर्गमूल आ जाएगा। इसके सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, इन सभी के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, यानी इस सूत्र से हम दो सूत्र और बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट होता है, ये है आपका सेकंड, ये फर्स्ट है। सेकंड सूत्र है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से भी जैसे हमने यहाँ से दो सूत्र और निकाले थे, इसी तरह से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर ये 1 1 बराबर ये हमारा क्या है, sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या था sec स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि इस सूत्र से भी हमने दो सूत्र और निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरा सूत्र होता है, वो होता है हमारा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा सूत्र है, थर्ड नंबर पे, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हमें ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर जाके माइनस का क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें 1 को ले जाना हो तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, इधर 1 इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया माइनस का। यानी कि इस सूत्र से भी हमने दो सूत्र निकाल लिए, इस सूत्र से भी हमने दो निकाल लिए, इस सूत्र से भी हमने दो और निकाल लिए। तो ये आपको याद रखना है, बस एक सूत्र ये रख लो याद, मेन तो ये वाला याद है, एक ये याद रख लो। ठीक है, एक ये याद रख लो और एक दूसरा, और एक ये वाला याद रख लो। ठीक है, ये 3 सूत्र याद रख लो, इन तीनों से ही दो और आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेस तो यही है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब अगर इसको हम सिद्ध करना चाहें कि ये हमारा कैसे इसी तरह से सिद्ध होगा, ठीक है, तो ये आपको ये सूत्र याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी क्लास बच्चों को पसंद भी आ रही है, स्टूडेंट्स को, हमारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, हमारे स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।